का भगवान तो सही कह रहे, मैं खसम कोई नाम ले रही है जी तो, मगर यार पूछो तो सही कि खसम मेरा हाथ कहाँ है? अरे का मेरे खसम का नाम ले रही है, तो ये बता मेरे खसम कहाँ है? तो और गुस्सा आ गया, तेरे खसम करो कुआं में। कहते रहे हमें पता गिरो कुआं में, तेरे खसम हम पता। भगवान कुएं से निकले आए, लक्ष्मी कहो महाराज तुम जीते और मैं हारी, क्योंकि भगवान तो कुएं में ही छुप रहे थे। इसीलिए भगवान को किसी नाम से पुकारो, भगवान जरूर चल करके आते हैं। बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। देखो कुछ भक्त तो डर डर के ताली बजा रहे हैं। अरे भगवान के सामने बैठे हो, वो कैमरा तो लग रहा है कुछ दिन याद रहे, मगर ये कैमरा रखा है ना भगवान जो बैठे हैं, ये कभी आंखों से हटने वाला नहीं है, ध्यान देने की बात है। और तुमको पता नहीं है कि ताली बजाने के फायदे कितने होते हैं? पता है? सबसे पहला फायदा है नाक पर मक्खी न बैठ पावेगी, और बैठी गई तो महाराज बीच में आई तो राधे राधे हो जाएगी। और आपको पता है कि जरा हाथ भी थक गए हैं, हमारा खुल यो ब्लेड है वो भी जरा अपनी गति पर आ जाएगा। कैसे? बोलो जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया, जय जय सिया राम, 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 जय जय। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया। बोलो जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया। आवाज नहीं आ रही है? अरे मुझसे बोलना चाहिए क्या? जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज कदम देवभूत के यहाँ पर भगवान को आना पड़ा। आज भगवान कपिल जब अवतरित हो गए हैं तो भक्ति के लक्षण बतलाए, आज उपदेश दिए हैं, उपदेश बतलाए हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन आज कृतार्थ हो गए कदम देवभूति जब भगवान अवतरित हुए हैं। अरे जहां भगवान का आगमन होता है वो माता पिता तो क्या, वो नगर धन्य हो जाता है, वो प्रांत पवित्र हो जाता है, वो देश पवित्र हो जाता है।
क्यों कि हमारे भारत भूमि के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी देवी देवता अवतरित हुए हैं सब हमारे भारत भूमि पर ही अवतरित हुए हैं। हमारी भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, धन्य है जहां इस भारत में हम अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे जो 9 कन्या हम पहले आपको बतला चुके हैं, अब तो स्वयं कर्दम देवहूति ने विधि विधान से उन 9 कन्याओं का विवाह किया है। श्रद्धा नाम की कन्या अंगरा ऋषि को विवाही गई थी और अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि के लिए विवाही गई थी। हविर्भू पुलस्त के लिए, योग गति पुलह के लिए, सती क्रिया यज्ञ के लिए, ख्याति भृगु के लिए, अरुंधति वशिष्ठ के लिए और शांति अर्थ के लिए विवाही गई थी। इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह संस्कार हुआ था। मगर कर्दम देवहूति बड़े धन्य हैं। जो देवहूति के नाम की कन्या जो थी वो अत्रि महाराज के लिए विवाही गई थी, मगर अनुसुईया नाम की जो कन्या है उसको सती माना गया है। देवता भी वहां छोटे छोटे बच्चे बन गए। अनुसुईया मैया ने पल्ले में झुला दिया था। किसके कारण? सतीत्व के कारण। जहां सतीत्व होता है, जहां सत्य होता है, वहां परमेश्वर होता है। नारियों में ध्यान देंगे, नारियों में, माता बहनों में, और कहते हैं जो पतिव्रता माताएं हैं, जो सती कही गई हैं, उनमें वो इतनी सामर्थ्यवान होती हैं, इतनी सक्षम होती हैं कि जो कह देती हैं वो सत्य हो जाता है। नारी संसार में देखा जाए और अध्यात्म से देखा जाए, दैविकता से भौतिकता से तो देखा ही जाए, मगर अध्यात्म से देखा जाए बगैर नारी के कुछ नहीं होता है। जो हम नबज पकड़ते हैं ये भी एक नारी है। जहां नारी नहीं, इसीलिए सम्मान करो। नारी के 4 रूप हैं। नारी के 4 रूप हैं। नारी एक माता है, नारी एक अर्धांगिनी है, नारी एक बहन है, नारी एक बेटी है। नारी के 4 रूप हैं। मगर जहां ध्यान देने की बात है, जहां नारी का सम्मान नहीं होता है वहां तुलसी भी सूख जाती है। तुलसी जहां भगवान भोग नहीं मानते हैं मगर नारी के, मगर तुलसी के, जहां नारियों का, माता बहनों का, बेटियों का सम्मान नहीं होता है वहां तुलसी भी सूख जाती है। किसी कवि ने बतलाया है, हेलो, कि तुलसी से सदा ही नेह रहा उस माधव मदन मुरारी का। तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो हर नारी। जय हो। कि रिश्ता की डोर में बंधे हुए, जय हो, जीवन के भाव अनूप, माँ बेटी बहन और बहू, नारी के 4 हैं रूप। नारी के 4 रूप बतलाए हैं, ध्यान देंगे। अब
कि नारी का सम्मान करो, इसका योग तलक नहीं लगता है। और बिन तुलसी के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता। भगत तुलसी के भगवान भोग भी नहीं मानते हैं, ध्यान देंगे। तो कहना है क्या कि माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। ध्यान देंगे कि जब बागों में अगर माली ही सो जाएगा तो बाग सूख जाएगा, तो बुलबुल कहां से आएगी चहकने के लिए। ध्यान देंगे कि माली को चमन का ध्यान न हो तो वहां बुलबुल कैसे चहकेगी। और क्या, और जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी। कहा है, जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी। पहला रूप मां का बताया, कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। कैसा? और कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। और क्या, जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ बाप की आंखों में, जिसने न कभी आने दे आंसू माँ बाप की आंखों में। सुख के दिल में स्थान न हो उसके दिल में स्थान न हो तो ममता कैसे लेके जहाँ नारी जहाँ मैया का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। तुलसी दूसरा रूप पत्नी का, वो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। मानव मैया सिंदूर भरती हैं, सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रखती हैं, सिंदूर को मिटने नहीं देती हैं। क्या, वो सत्य साधना संयम से
सिंदूर को सादे रखती है। कितनी पावन है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। वो कितनी पवित्र है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। पति के दिल में स्थान न हो, ध्यान देने की बात है। पति के दिल में स्थान न हो, वो समदर्शित में बहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। तीसरा रूप है बहन का। पीहर से वो ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। हमारी बहन बेटी हम विवाह करते हैं तो क्या लेकर के जाती है पीहर से? पीहर से वो ससुराल गई, क्या बरमाला डाल दी, रिश्तों का लेकर के गहना। पीहर से वो ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। और क्या माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी देखो वो बहना। वहां पर माता जाकर के माँ बाप को ढूंढ रही है क्या? वो मासूम सी बहना क्या माँ बाप को ढूंढ रही है जाकर के वहां कि नहीं, जो संबंध है, जो रिश्ता है, मुझे यही निभाना है क्या? और क्या जब उसके पीहर में माता पिता खत्म हो जाते हैं तो वो जब पीहर जाती है तो अपने भाइयों में माता पिता को ढूंढती है। लेकिन आजकल तो ये है कि अगर बहन घर पर आ जाए तो भाई मुंह फेर लेता है कि ये आ गई, अब इसके लिए विदा कहां से आएगी। और सारी सरेज आ जाए तो झेड़ 5 की प्याज खा लावे वो। इसीलिए पीहर से वो ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। वो ससुराल गई, रिश्तों का लेकर वो गहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी देखो वो बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी देखो वो बहना। भैयन के अगर मुस्कान न हो, अगर बहन आ जाए और भैया वहां मोड़ के खड़े हो जाएं तो क्या होगा? और भैया मुस्कुरा रहे हो, आओ बहन, तो क्या होगा? ध्यान देने की बात है क्या? वो भैयन के अगर मुस्कान न हो तो वो मिलन को कैसे कहेंगे? जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी।
कि विश्व के विधान में और ज्ञान विज्ञान में, कि विश्व के विधान में और ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ जाइए, आभार मत भूलिए। और क्या, चाहे जहां डोलिए और अंग्रेजी बोलिए, जब मातृभाषा हिंदी से प्यार मत भूलिए। चाहे जहां जाओ वहां खूब अंग्रेजी बोलो, मगर अपनी भारतीय भाषा को, कभी हिंदी भाषा को कभी मत भूलो। क्या कि दुनिया में कमाओ दाम गाड़ी बंगला और दाम, कि दुनिया में कमाओ नाम गाड़ी बंगला और दाम। क्या, यह भारत वतन के संस्कार मत भूलिए, वतन के संस्कार मत भूलो। क्या, जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह तुलसी कैसे महकेगी। और क्या, चौथा रूप बेटी का, शर्मा के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। शर्मा के अरमानों में रहे, हृदय का कोना क्या कहा बेटी। ओ हम सबके एक नहीं, हो हम सबके ये अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। ओ इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। और क्या, बेटी आजकल किसी से कम नहीं पड़ रही, जहाज उड़ा रही है। ध्यान है तुम्हें, क्या बेटियां जहाज उड़ा रही है। आज बेटी कम नहीं है, ध्यान देंगे। कि चाहे जैसो केस होए, चाहे जैसो देश होए, अदालत में न्याय दिलाने लगी बेटियां। अदालत में भी काम कर रही हैं बेटियां। कि चाहे जैसो केस होए, चाहे जैसो देश होए, अदालत में न्याय दिलाने लगी बेटियां, अदालत में दिलाने लगी बेटियां। क्या, कि ऐसो बनाए के जोग दूर करें सारे रोग। डॉक्टर नहीं हो गए हैं, कि ऐसो बनाए के जोग दूर करें सारे रोग, जे हॉस्पिटल में जानू बचाने लगी बेटियां, हॉस्पिटल में गोली बजा रही हैं बेटियां। कहते हैं जान को बचा रही हैं, डॉक्टर बनकर के जान को बचा रही हैं बेटियां। और क्या, पाकिस्तान चीन होए, बोरोया को दीन होए। जय हो। कि पाकिस्तान चीन होए, बोरोया को दीन होए, जे बॉर्डर पे गोली चलाने लगी बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाए बेटियां। और क्या, के भेष में, जे देश और विदेश में और पायलट के भेष में, जे बादल में झाझो उड़ाने लगी बेटियां, बादल में झाझो उड़ाने लगी बेटियां, बादल में झाझो उड़ाने लगी। इसीलिए कहना है कि इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। और क्या, जहाँ बेटी का सम्मान न हो, तुलसी कैसे महकेगी। नहीं महकेगी, जहाँ सम्मान नहीं होगा तो नहीं महकेगी। जहाँ बेटी का क्या, ओ जहाँ कन्या का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। नारी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान देने की बात है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता है, जहां माता, पत्नी, बहना, बेटी का सम्मान नहीं है, वहां तुलसी भी सूख जाती है। मगर हम उस मार्ग को बढ़ते हैं कि जहां कथा का प्रसंग चला हुआ है, क्या कि सती अनुसुईया का नाम आया है। सती अनुसुईया का नाम, जिसके लिए सती कहा गया। एक समय ऐसा था, एक समय लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों देवियां एकत्र थी और नारद जी बीड़ा बजाते चले आए। उस मार्ग से जाने लगे तो तीनों देवियों में एक चर्चा चली हुई थी, एक विषय बना हुआ था। लक्ष्मी कह रही है कि मैं बड़ी हूं, और ब्रह्माणी कह रही है कि मैं बड़ी हूं, और पार्वती कह रही है कि मैं बड़ी हूं। मगर जहां नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम कहा तो तीनों देवियां कहने लगी एकदम शांत होकर के, देवर्षि क्या है कि हमारी बात सुनो। नारद जी आगे, हाँ माताओं क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे देख करके चुप हो गई हो, क्या विषय चल रहा था? कि इसीलिए तो आप बुलाए हैं कि अगर 3 व्यक्तियों में झगड़ा है तो कोई चौथा ही मिटा सकता है क्या? कि नारद जी एक बात बताओ बेटा, आप जो बच्चे बैठे थे वो कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, धन्य हैं बच्चों के लिए, भगवान लंबी उम्र करे। मगर बेटा अगर तुम यहां से उठ के देखो जो खाली ग्राउंड पड़ा वहां बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, ग्राउंड भर जाएगा। देखो ये भगवान का एक दर है, ध्यान दो बेटा, ये यहां नहीं बैठा करते, तो बड़े बूढ़े बैठ जाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने सभ्य बच्चे हैं, धन्य इन बच्चों के लिए, बैठ जाएंगे। परिचित जी बहुत समझदार बच्चे हैं, और देखो बिल्कुल कोई उधम नहीं कर रहा है, कितनी शांति बेटी से कथा सुन रहे हैं, बेचारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। इस तरह से बेटा ध्यानपूर्वक कथा को सुनना चाहिए। जो उम्र निकल जाएगी, जो ज्ञान निकल जाएगा, जो समय निकल जाएगा, वो दोबारा से आने वाला नहीं है। जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल होए। अभी इनको डांटने लगे तो सब भग जाएंगे, उदम ज्यादा और करेंगे, ध्यान रखना। मगर वाणी में वो शक्ति होती है। देखो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बेचारे देखो बैठ गया। बेटा उदम मत करना, डेली सुनो कथा को, बड़े प्यार से सुनो बेटा। तो तीनों देवियां तुम शांत हो गई थी, मगर विषय क्या बना हुआ था? लक्ष्मी ने कहा नारद जी निष्पक्ष फैसला करना। अब तीनों देवियां ऐसी बात को कह रही कि बताओ तो सही बात क्या है? कि बात यह है कि हम तीनों में सबसे बड़ी कौन है? लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूं, मैं कह रही हूं कि मेरे पैर छुआ करो। पार्वती कह रही कि मेरे पैर छुआ करो, और ब्रह्माणी कह रही कि मेरे पैर छुआ करो, मैं बड़ी हूं। तो हम तीनों बड़ी कौन है? नारद जी तो कहते हैं आग में फूस और डाल देते हैं, झगड़े का मिटाम को तो लड़ाई करवा के और चले जाए। नारद जी का तो काम इधर से उधर करना है। नारद जी ने कहा कि तुम तीनों में कोई बड़ी ना, तुम तीनों एक बराबर की हो। कह दिया कि तुम तीनों में कोई बड़ी ना, तुम तीनों एक बराबर की हो। अब तो कहा तो तीनों में झगड़ा हो रहा था, अब तो तीनों एक हो गई। कैसे नारद जी बताओ, हम बराबर के कैसे हो सकते? अब तो नारद जी को उल्टा पड़ गया पास। नारद जी कहने लगे कि तुम तीनों एक बराबर को, कोई छोटी बड़ी ना है, और कोई का पैर ना छूएगी। कि तो नारद जी फिर बड़ा कौन है? कि हाँ बड़ी है, मैं बताऊंगा, बड़ी है मैं बताऊंगा। कौन? कि तुमसे सबसे बड़ी है सती अनुसुईया। जब अनुसुईया का नाम आया तो नारद जी कौन है अनुसुईया? हमने तो आज पहली बार नाम सुना है, तुम कहां से लाए चौथी अनुसुईया को जो सबसे बड़ी है? नारद जी ने कहा क्रोध मत करो, ये बात तो अपने पतियों को पूछ लेना जाकर के कि वो कौन है और कैसे बड़ी है, और बड़ी है कि नहीं बड़ी है। नारद जी तो आग में फूस डाल के चले गए। अब तीनों देवियां अपने घर जाकर के अंसर पार्टी लेके पड़ गई। जब तीनों देवियों के देवता अपने अपने घर आए
तो तीनों गुस्सा में बैठी हैं। शंकर जी ने कहा कि कभी पार्वती गुस्सा नहीं हुई, उधर ब्रह्मा जी कह रहे, उधर विष्णु जी कह रहे कि लक्ष्मी जी को आज पता नहीं क्या बात है, गुस्सा बैठी हुई है, उदास बैठी है, क्या कारण? जब बात पूछने लगे तो स्वयं तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामी से कहा कि हमें जी एक बात बताओ, क्या कि जी अनुसुईया कौन है? जे अनुसुईया कौन है, यह बात बता के दो हमें। तीनों देवता बोले अपनी अपनी पत्नियों से कि एक बात बता देंगे हम तो, मगर एक बात बताओ, क्या कि कहूं या नारद जी तो ना आए? अरे नारद जी तो ना आए? बोले हाँ आए थे, बस तो आगे लगा गए हैं, उन्होंने ही कर दिया है। हम बताते हैं कि अनुसुईया एक बहुत बड़ी सती है और अत्रि ऋषि की पत्नी है, अत्रि महाराज की पत्नी है कि हमसे बड़ी है वो, कि हाँ तुमसे क्या सबसे बड़ी है वो, सतीत्व पर रहती सती अनुसुईया है। तो महाराज ना तो रोटी बनाएंगे और ना बना देंगे और ना खाएंगे और ना खान देंगे, क्यों कि अभी चले जाओ और वह अनुसुईया को सतीत्व भंग करके आओ, तो रोटी बनाएंगे खाएंगे नहीं, हम हर के जना बनाएंगे और ना खाएंगे ना खान देंगे। तीनों देवतनों को एक ही बीमारी लग गई, यही झगड़ा। ठीक है, अब तो तीनों देवियां ने जब ऐसा कहा तो तीनों देवता और अनुसुईया के आश्रम की ओर चल पड़े। तो मार्ग में तीनों का मिलन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में कहने लगे कहां जा रहे हो? कि जहां तुम जा रहे हो वहीं चल ले। अच्छा हाँ, अब तो तीनों देवता चल पड़े और उधर अत्रि महाराज अपनी कुटी पर स्थान पर नहीं थे। वो क्या कि वो तो गंगा स्नान के लिए चले गए थे और उधर तीनों देवता आज सतीत्व भंग करने के लिए जा रहे हैं। अकेली अनुसुईया मैया कुटी के अंदर भगवान का भजन कर रही है। जब तीनों देवताओं ने जाकर के मैया के दरवाजे पर अलख जगाया, क्या मैया भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। जब भिक्षा देने की आवाज, मांगने की आवाज लगाई कि माते भिक्षा दो, तो मैया ने एक पात्र में अन्न रखा, जो दक्षिणा रखी और लेकर के आई कि लो महाराज अपनी अपनी दक्षिणा लो। तीनों देवता कहने लगी अरे मैया हम ऐसे दक्षिणा नहीं लेते, हम ऐसे साधु नहीं हैं, हम ऐसे भिखारी नहीं हैं। फिर क्या चाहिए कि हमको वस्त्रहीन अवस्था में होकर के दक्षिणा चाहिए। मैया के हाथ से पात्र छूट गया और मैया अंदर जाकर के पछाड़ खाकर के गिर पड़ी। आज मेरा सतीत्व तो चला जाएगा, आज मेरा धर्म चला जाएगा कि अगर ये भिखारी क्या संत हैं, जो भी इनका स्वरूप है, अगर मेरे दरवाजे से कोई याचक, कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण अगर बगैर भिक्षा के चला गया तो मेरा धर्म चला जाएगा। और अगर मैंने वस्त्रहीन होकर के इनको दक्षिणा दी तो मेरा सतीत्व, तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा। अब क्या करूं? अपने पति का ध्यान किया, हे प्रभु प्राणनाथ, हे परमेश्वर आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। आकाशवाणी हुई, अनुसुईया क्यों चिंता कर रही है? ये साधारण मनुष्य नहीं है, पुरुष नहीं है, ये साक्षात तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तुम्हारा सतीत्व भंग करने के लिए आए हैं। मगर तुम एक काम करो कि अपने हाथ पर जल रखो और हाथ पर जल रख करके वेद मंत्र का उच्चारण करो और जाकर के और छींटे लगा दो, जाकर के छींटे लगा दो और जब इनको अच्छी तरह से वस्त्रीन होकर के दक्षिणा देना। मैया ने वही कार्य किया, हाथ में जल रख करके अपने स्वामी के बताए उस मंत्र का उच्चारण किया और जाकर के जैसे तीनों देवताओं पर छींटे लगाए हैं तो छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं, छोटे छोटे बच्चे बन गए। आज मैया प्रसन्न हो गई
सतीत्व में क्या शक्ति थी, पति पर धर्म में कैसी शक्ति थी कि देवता भी नहीं बच पाए हैं। मैया ने तीनों देवताओं को उठा लिया, छोटे छोटे बच्चे तीनों को एक साथ उठा करके अंदर ले गई और मैया ने उनको स्तनपान कराया। वस्ती अवस्था में उनको दक्षिणा दी, दूध पिलाया, स्तनपान करा करके पलने में डाल दिया है तीनों बच्चों को। मैया धन्य हो गई। और माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 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 डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, रहे तीनों देव बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। पलना डाल दिया और तीनों देवता पलने में सुला दिए हैं। मैया छोटा लगा रही, आनंद हो रहा है। और उधर अत्रि महाराज बैठ जाइए, उधर स्नान बना करके जब आए तो मैया ने जो पलने में झुलाते हुए मैया को देखा तो अत्रि महाराज कहने लगे, अरे अनसुईया, ये तीन तीन बच्चे किसके हैं, कहां से आ गए? महाराज तुम्हें पता नहीं है, ये तीनों बच्चे तुम्हारे ही तो हैं, या और किसके बच्चे हो सकते हैं? तो अनसुईया, जब मैं गंगा जी गए हो, जब तो एक ना हो, और गंगा जी ते आते भी तीन तीन बालक। महाराज तुम्हारी माया को कोई नहीं जान सकता है, आपकी माया अपरंपार है मेरे स्वामी। आज अत्रि महाराज ने चरण स्पर्श किए हैं, दर्शन किया, कृतार्थ हो गए, बाल रूप का तीनों देवताओं का दर्शन हो रहा है। उधर वहां तो पलने में आराम से दूध पी रहे हैं मैया के यहाँ पर तीनों देवता, मगर तीनों देवियां सूख सूख के छुआरा रह गई। कैसे? न बनाएंगे, न बनाने देंगे, और न खाएंगे और न खाने देंगे। जब भोजन न मिलेगा तो क्या होगा? चिंता लगने लगी कि बहुत समय हो गया, हमारे स्वामी अभी आए नहीं। मगर नारद जी का फिर से आना हुआ। नारद जी तो भ्रमण करते हैं, देवर्षि नारद चले आए, नारद जी सुनो। लक्ष्मी ने आवाज लगाई, नारद जी सुनो,
कभी फुर्सत ना बाद में आऊंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या पूछेंगी, इनसे बने हुआ कौन सा लड्डू है। नारद जी सुनो, ब्रह्मांडी आवाज लगा रही हैं, पार्वती आवाज लगा रही है। कहा कि हाँ क्या बात है बताओ, इतना समय कम है, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। कि पहले तो आगे लगा दी, अब कह रहे कि समय कम है, ये बताओ हमारे स्वामी कहाँ हैं? कि वो पता ठेकेदार में तुम्हारे स्वामी को, कहाँ है तुम्हारे स्वामी? हमें क्या पता, जहां तुमने भेजे होंगे वहां होंगे। देवियां कहने लगी महाराज देव ऋषि, तुम तीन लोग भ्रमण करते हो, बताओ तो सही कि हमारे महाराज स्वामी हैं क्या? कि तुमने भेजा था कि जाओ सती तो वहीं करे आओ, मगर वो पल्ले में पल्ले झूला झूल रहे हैं। बोले कि हाँ वो तो झूला झूल रहे हैं। उधर जब मैया ने ये बात सुनी कि तो महाराज ये तो बताओ कैसे लाया जाए वहां से स्वामी को? कि तुम ही कोई उपाय सोचो, कि तुम हमारे संग तो चलो, हम इतनी तो सिफारिश करते हो कि चलो मैया से कह दो हमारे पति तो वापस आ जाएंगे। कब वो बालक बनवाने के चक्कर में मैं न जाऊं बिल्कुल माए के दिल आगे तक, तुम जाओ। तीनों देवियां कहने लगी ठीक है देव ऋषि, हमें कम से कम इतना बता देना कि कुटी कहां पर है मैया की। चलो इतना बता दूंगा, मैं दूर से बताऊंगा। चलो अब तो तीनों देवियां नारद जी के साथ में चल पड़ी। नारद जी ने दूर से कह दिया देखो जो तुलसी के पेड़ खड़े हैं, मरुए के पेड़ खड़े हैं, फुलवारी खिल रही है, यही मैया का, केले के वृक्ष हैं, यही है मैया का आश्रम। तीनों देवियां खूब सज झद करके गई हैं, सज करके धज करके गई हैं, खूब साड़ी वाड़ी पहन करके चमकीली। उधर अत्रि महाराज गंगा स्नान से आए। कार्य अनुसुईया आज कोई छाप पर्वों का हमारी कुटी पे? ये सज धज के तीन तीन भैया देवियां कौन है, कहां से आई हैं? अरे महाराज ये तुम्हारे पुत्रों की पुत्र वधू है। ओ सतपुटी, ये तो गोदी में ले रहे चल देंगे अपने पति ने। महाराज हे प्राणनाथ, इनकी विनती स्वीकार करो। अच्छा पहले भोजन बनाओ, प्रसादी बनाओ। प्रसादी बनवाई और 6 थालों में परोस दिया। अत्रि महाराज कहने लगे अनुसुईया वही कार्य करो जो तुमने पहले किया था। जल रखा, मंत्र उच्चारण किया, छींटे लगाए तो तीनों देवता ऐसे के ऐसे हो गए। तीनों देवियां और तीनों देवता। आज 6 पात्रों में भोजन रखा हुआ है, प्रसाद है। तीनों देवियां कहने लगी मैया आपको भी आज हमारे साथ बैठ करके भोजन प्रसादी करनी है, तो 2 थाल और सजाए। सभी ने एक साथ मिलकर के भोजन प्रसन्न किया और तीनों देवता प्रसन्न होकर के अत्रि अनुसुईया से कहने लगे कि अब हमसे कोई वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सतीत्व से हम बड़े प्रसन्न हैं। तो अत्रि महाराज कहने लगे अगर प्रभु आप देते हो तो हम आपको, अब तक तो थोड़ी देर को पलना झुलायो, अब हमें सच्चे के स्वरूप में आप तीनों देवता हमें अपने बाल रूप में चाहिए। क्या तीनों बाल रूप में चाहिए? भगवान ने प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया। और वही एक दिन तीनों देवता सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा बनकर के अत्रि अनुसुईया के यहां पर अवतरित हुए थे। बोला तुलजा मैया की, अत्रि महाराज की जय जय श्री राधे। कहते सतीत्व में वो शक्ति है कि देवताओं को आना पड़ा था। सुखदेव भी कहते कि राजन नैम से सूतमासीन भक्तिपाद्य महामतुम कथामृत रसा स्वाद कुशले सोन को अब्रवीत। आज सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। बड़े वो जिज्ञासु श्रोता बनकर के एकाग्र होकर के कथा का आनंद ले रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके और उन्होंने सती चरित्र सुनाया और बढ़ते हुए बतलाने लगे कि जब सृष्टि प्रकरण के समय हमने बताया था
कि मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, जिनमें 2 पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो उत्तानपाद नाम के जो पुत्र हैं, आज सुखदेव महाराज प्रसंग श्रवण कराते हुए चलते हैं। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय। कहने लगे कि जो उत्तानपाद नाम का राजा, उस राजा उत्तानपाद के यहां 2 रानी थी। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। और दोनों रानियों से एक एक पुत्र था। एक पुत्र का नाम था ध्रुव और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तम। परीक्षित महाराज कहने लगे कि महाराज, जो आप प्रसंग आप मुझको श्रवण करा रहे हैं, मैं उसे विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहने लगे कि पहले जो उत्तानपाद नाम का हमने राजा बतलाया है, पहले उसके एक ही रानी थी। जब उस रानी से कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, तो उस रानी के कहने पर और राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया था। क्यों? कि एक रानी से कोई संतान नहीं है, दूसरा विवाह कर लो, जो कोई संतान होगी तो तुम्हारा नाम चल जाएगा। दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया था। तो जब सुरुचि को विवाह करके राजा उत्तानपाद लाया था, तो रथ में बैठे हुए सुरुचि ने कह दिया था कि मुझे महलों में नहीं जाना है। नगर से बाहर रथ रुकवा लिया था। बोले क्यों? कि जब तक बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर नहीं निकालोगे, मैं तुम्हारे महलों में नहीं जाऊंगी। अब तो राजा को आज्ञा माननी पड़ी। राजा आया और राजा उत्तानपाद ने और सुनीति को बतलाया कि सुनीति, तुमने ये कहा था कि दूसरा विवाह कर लो, मैं मना कर रहा था। क्या बात है महाराज? अब सारा हाल सुनाया। तो कहा सुनीति ने कि ठीक है महाराज, मुझे सुरुचि के सुख के लिए और आपके नाम के लिए कितना भी कष्ट पाना पड़े, मैं बाहर निकल जाती हूं। मगर सुनीति आज उस महल को छोड़ करके, जो बहुत पुराना एक महल बना हुआ था, खंडर पड़ा था, जाकर के उसमें रहने लगी। और सुरुचि आ गई महलों में और राजा उत्तानपाद के साथ रहने लगी। मगर किसी से कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, ना सुरुचि से और ना सुनीति से। एक दिन राजा ने देखा कि ये समय भी निकला जा रहा है, सुरुचि से भी कोई पुत्र पुत्री नहीं हुई, अब मैं क्या करूं? राजा ने अपना घोड़ा तैयार किया और घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। शिकार खेलने चला गया और शिकार खेलते खेलते जब दूर चला गया, उधर सूर्य भगवान अस्त होने लगे। तो राजा ने कहा कि आज तो बहुत लेट हो जाऊंगा, मैं कैसे महलों में पहुंचूंगा? मगर राजा का मन बदल गया कि आज जब जब मैं वापस जाऊंगा तो आज मैं बड़ी रानी सुनीति के पास जाकर के ठहरूंगा, क्योंकि जिस दिन से मैंने महलों से बाहर निकाली है रानी, उस दिन से मैंने आज तक उस वहां झांक करके नहीं देखा, भूखी है कि प्यासी है, सुख में है या दुख में है। अब तो राजा उत्तानपाद वापस हुआ। तो वापस होते समय राजा उत्तानपाद आज बड़ी रानी और सुनीति के पास जाकर के ठहर गया। रानी सुनीति ने देखा, पति का सम्मान किया, चरण छुए, बिठाया और जैसी रूखी सूखी प्रसादी उसके पास में थी, रूखा सूखा भोजन बनाया और अपने स्वामी को प्राशन कराया। आज मैं धन्य हो गई कि मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी और मेरे पास चल करके आए हैं। महाराज आप शयन करो। उत्तानपाद शयन करने लगा, रानी चरण सेवा करने लगी। मगर राजा उत्तानपाद कामांध हो गया। जब कामांध हो गया, संयोगवश रानी सुनीति ने और गर्भ धारण किया था। होगा वही जो राम रच रखा। अगर ये पहले से होता तो शायद रानी को महलों से नहीं निकलना पड़ता, मगर आज गर्भ धारण हो गया। प्रातः होने पर राजा अपने महलों में आया, मगर सुरुचि को यह नहीं बताया कि मैं आज कहां पर ठहरा था। समय बढ़ता रहा। संयोगवश एक समय वो हुआ कि सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया
वो दोनों रानियों से एक एक पुत्र का आगमन हुआ था। जो सुरुचि से पुत्र हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव, और सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। राजा को पता था, उधर सुरुचि को यह बात पता नहीं थी। दोनों पुत्र बड़े होने लगे तो एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, उधर उत्तम बड़ा होने लगा और उधर ध्रुव जी बड़े होने लगे हैं, खेलने लगे। तो एक दिन राजा सिंहासन पर बैठा हुआ और उधर ध्रुव ने कहा अपनी माता सुनीति से कि मैया आज मैं आपकी आज्ञा हो तो नगर में जाके मैं खेले आऊं, घूमे आऊं। अरे बेटा नहीं, तुझे कोई डांटेगा फटकारेगा, हम जानते हम कैसे समय पास कर रहे हैं मेरे बेटा, तू मत जाए। मैया मगर बाल हट होती है, जब बच्चा हट करता है तो उसे खिलौना दिलाना ही पड़ता है। मैया मैं जाऊंगा। ध्रुव जी जब महलों की तरफ निकल पड़े और उधर से सुरुचि का पुत्र उत्तम आ रहा है, मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। कहते हैं बच्चा चाहे गंगा पार यमुना पार का है, मगर उनमें दोस्ती जरा सी देर में हो जाती है। चाहे किसी किसी जाति का बच्चा है या कितनी दूर का बच्चा है, बच्चों में जरा सी देर में मित्रता हो जाती है। मिल गए दोनों। भैया कहां जा रहे हो? भैया मैं खेलने आया था। कि चलो तो हमारे महलों में खेलेंगे। उत्तम ने क्या कहा कि चलो हमारे महलों में खेलेंगे, मगर ये पता नहीं कि मेरा भाई है और महल इसका भी है, हमारे महलों में खेलेंगे। भाई को साथ में लेकर के चले गए और राजा उत्तर सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब दोनों पुत्रों को आते हुए देखा, राजा अपने मन में आंसू भर लाया कि मैं एक पुत्र को सुख दे रहा हूं और दूसरे पुत्र के लिए मैं भोजन भी नहीं दे पा रहा। जब आंखों में आंसू भरे आए, उधर दोनों पुत्र पास में पहुंच चुके। छोटे पुत्र उत्तम ने कहा पिताजी मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। दया बस अपनी गोदी में बिठा लिया, मगर ध्रुव जी ने कहा पिताजी मुझे भी अपनी गोदी में बिठा लो। राजा को दया आ गई। उस समय रानी सुरुचि के भय को भूल गया। आधी हो चुका था मगर भय को भूल गया है कि कहीं रानी मुझे डांटे नहीं। प्रेम बस गोदी में बिठा लिया। दोनों बच्चों को, दोनों पुत्रों को दुलार कर रहा है, पुचकार रहा है, स्नेह कर रहा है। उधर सुरुचि महलों से निकल करके आई। आते ही देखा एकदम ध्रुव का हाथ पकड़ा, गोदी से खींच दिया। तुझे इस पिता की गोदी का अधिकार नहीं है। गोदी से खींच लिया कि जाओ पहले वन में जाके भगवान का भजन करो, उसके बाद मर करके मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा और जब तुझे इस पिता की गोदी का अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी नीचे खड़े हैं, रोने लगे। मगर सुरुचि को जरा भी दया नहीं आई। ध्रुव जी चले आए। राजा उत्तानपाद भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके आदी हो चुका था, उसके इशारे पर नाचता था, कुछ नहीं बोल पाया। और ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया की तरफ चलने लगे। जब रोने की आवाज मैया ने सुनी, क्योंकि मैया की ममता ऐसी होती है, क्या मां की ममता ऐसी होती है कि इतनी दूरी पर अपना पुत्र या पुत्री रो रहा है तो मैया आवाज से पहचान लेते कि मेरी बेटी या बेटा रो रहा है। और एक माता जैसी माता, मां शब्द सबसे प्रबल शब्द है, सबसे बड़ा शब्द है। जो भगवान अवतरित होकर के आए हैं उन्होंने भी मां शब्द का उपयोग किया है। मां, मां। और जो हमारे भार को सहन कर रही है वो भी एक मां है। कौन सी मां है? धरती मां। ये भी एक मां है जिसकी हम सब गोदी में बैठे हुए हैं। जहां से पैदा हो वहीं समा जाते हैं।
ये भी एक माँ है, माँ की ममता निराली है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, माँ की ममता ऐसी होती है कि जब बेटा बेटी सो जाता है और सोते सोते काफी देर हो जाती है और उसे भान नहीं होता और उधर भूख लगने लगती है, छोटे से बच्चे को तो मैया के आंचलों से अपने आप दूध बहने लगता है, तो मैया पहचान लेती है कि मेरी बेटी या बेटा भूखा है। मां की ममता विचित्र है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया आवाज सुनकर के आई और गोदी में उठा लिया, मेरे लाल, मेरे बेटा, तू क्यों रो रहा है? क्या बात है? तुझे किसने डांटा है, किसने फटकारा है? मैया, ना तो मुझे किसी ने डांटा और ना किसी ने फटकारा, फिर तू क्यों रो रहा है मेरे लाल? मैया बता रहा है। और मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है, देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है, एक पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है, देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है, एक पिता की गोद ढकेला दीनो है। मैया, हम खेलत दोनों भाई, उत्तम गय मोल भाई। खेलत दोनों भाई, उत्तम गय मोल भाई। मैया, मैं आपको पूछ करके गया था और मैं खेलता खेलता जब नगर में चला गया, हम खेलत दोनों भाई, उत्तम गय मोल भाई। खेलत दोनों भाई, उत्तम गय मोल भाई। और भैया, महलों में पहुंचे जाई, हद खुशी पिता को छाई। महलों में पहुंचे जाई, हद खुशी पिता को छाई। और महलों में पहुंचे जाई, हद खुशी पिता को छाई। क्या गोद में लीनो है, हे भैया, गोद में लीनो है, देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है, देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। ध्रुव जी खड़े गए, मां इतने में मौसी आई, गुस्सा की भरी भराई। इतने में मौसी आई, गुस्सा की भरी भराई। हे मां, इतने में मौसी आई, गुस्सा की भरी भराई। इतने में मौसी आई,
वो साकी भरी भराई। और मेरा हाथ पकड़ के माई गोदी से दियो गिराई। मेरो हाथ पकड़ के माई गोदी से दियो गिराई। ओ मेरा हाथ पकड़ के माई गोदी से दियो गिराई। और तरस नहीं कीनो है एक पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। मुझसे कहा है कि पहले वन में जाकर के भगवान का भजन कर और मर करके मेरे गर्भ से जन्म ले। जब इस पिता की गोदी मिलेगी तो माँ, हे मैया, हे मेरी माँ, मैंने दिल में यही विचारा दुनिया में कोई ना हमारा। दिल में यही विचारा दुनिया में कोई न हमारा। मैंने दिल में यही विचारा दुनिया में कोई न हमारा। मेरे दिल में यही विचारा दुनिया में कोई न हमारा। हे माँ, सुध लेगा बंसी वाला उसका ही मुझे सहारा। सुध लेगा बंसी वाला उसका ही मुझे सहारा। सुध लेगा मुरली वाला उसका ही मुझे सहारा। माँ, राम रस पीनो है देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है देख पिता की गोद ढकेला दीनो। अरे वाह, मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है एक पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है देख पिता की गोद ढकेला दीनो है। मौसी ने अपमान मात मेरो कीनो है एक पिता की गोद ढकेला दीनो। बोल भक्त और भगवान की जय हो। हे माँ, मुझे न डांटा है न फटकारा है मेरी मौसी ने। आज मुझे ये शब्द कहे हैं और मैया मैं बन के लिए जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा, मुझे आप आज्ञा दीजिए। सुनीति ने कहा, बेटा अभी तू छोटा है। अरे ध्रुव, अभी बेटा तू छोटा है, अभी तू भगवान का भजन करना नहीं जानता मेरे लाल। वहां तक जंगली जानवर रहते हैं, जंगल में तू क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कहां से जल पिएगा। मैया, मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा, मैंने ठान लिया है कि अब तो जगत में मेरा एक ही है। मैया कहने लगी, ये हट कर रहा है, मानेगा नहीं, तो इसे पहले ऐसा एक ज्ञान दिया जाए जो इसके भगवान के भजन में कोई बाधा नहीं आए। क्योंकि सबसे पहली गुरु कौन होती है? मां। सबसे पहली कौन गुरु है? मां, जो हमको नहाना, खाना, चलना, फिरना सिखाती है। सबसे प्रथम गुरु हमारी माता होती है और हमें माता पिता की सेवा। अरे पिता देखो कि जो हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, देखा है आंगन में पुत्र को खिलाते हैं
स्वयं घोड़ा बन जाते हैं, पीठ पर बिठा लेते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, खुद नहीं खाते हैं, अपने संतान को खिलाते हैं। उधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज ध्रुव हट कर रहे। मैया ने देखा कि तो बेटा ठीक है, मैं तुझसे मना नहीं करती हूं, मगर पहले महलों में जा, पहले महलों में जा और जाकर के अपने पिता के चरण छूना। और जो तू कह रहा कि मेरी मौसी ने मुझसे ये शब्द कहे, उस माता के जाकर के चरण छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, क्योंकि सुनीति जानती है कि ये वहां जाएगा, पिता के चरण छुएगा, पिता का आशीर्वाद लेगा। और जिस माता ने जो शब्द कहे हैं, जब जाकर के उस माता के चरण छुएगा तो उसका कुछ दिल पिघलेगा। बोल तो दिया है उसने, मगर जाके जब उस माता के चरण छुएगा, उस मौसी के चरण छुएगा, तो उसका हृदय, अरे हृदय तो कोमल होता है, मगर जरूर पिघलेगा थोड़ा सा। हो सकता है मना कर दे बन के लिए जाने के लिए, और या अगर भेजेगी तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जाओ, गए, जाकर के महलों में पिता के चरण छू के, पिताजी मैं बन के लिए जा रहा हूं, पिताजी से आशीर्वाद ले लिया। और मौसी के चरण छू के, हे माता, हे मेरी माता, मैं जो तुमने कहा था बन के लिए भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, वो प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई कि ये छोटा सा बालक भगवान का भजन करना जानता है क्या? ये जंगल में जाएगा, इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और राज्य मेरे अकेले पुत्र के लिए रह जाएगा। ऐसा भाव बना लिया और ऐसा भाव बनाते हुए आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ, तुम्हें शीघ्रता पूर्वक भगवान का दर्शन होगा। तो होगा ही, क्योंकि आशीर्वाद कभी मुंह से नहीं निकलता है, वो आत्मा से निकलता है। आशीर्वाद मांगने पर नहीं मिलता है, वो स्वतः ही मिलता है। बहुत से देखे ना कि व्यास जी मेरे सिर पे हाथ रख दो ना, आशीर्वाद तो दे दो। अरे हाथ में का आशीर्वाद रखो है, आशीर्वाद मुख से नहीं, आशीर्वाद तो अंतःकरण से आत्मा अपने आप देती है। कैसे कि एक माँ, अगर कोई माँ का बेटा उद्दंडी होता है, ऊधमी होता है, या किसी तरह की कोई कमी कर देता है, तो मैया क्या कहती है, सत्यानाश जाए, तुम मरेऊ ना आए हैं? बोलती है ना, है तुम मर जाए तो बढ़िया है, जब दिन भर उधम काटे, स्कूल ना जाए, फलाने काम ना करे, ढहके काम ना करे, कैसी बुरी बुरी गाली देती हैं, वो कभी सत्य नहीं होती हैं। क्यों? कि माँ कभी सत्य गाली नहीं दे सकती है अपने पुत्र के लिए, पुत्र के लिए, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी है। और कितनों उधम करे, अब कितनों गाली दे ले, और आए के मैया पैर छू लो, मैया राम राम, मैया अरे मेरा लाला तो बहुत अच्छा है, मैं तो अपने को ऐसे बोल रही, सीने से लगा लेती है माँ। मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा तो बहुत सपूत है, मेरी कही मां है, बेटा कबू तुम मैं वैसी गाली ना दूंगी आत्माते, बेटा आत्माते में सिर्फ आशीर्वाद भी दूंगी। तो सत्य है या सत्य है बोलेंगे सभी, झूठ या सत्य है? क्या है माँ जी? सत्य है। तो आशीर्वाद तो आत्मा से दिया जाता है, ध्यान देने की बात है। तो आज मौसी ने कहा है कि इसे जंगली जानवर खा जाएंगे, क्या भगवान का भजन करेगा? तथास्तु जा, तुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी वहां से निकल पड़े। मैया ने आरती का थाल सजाया, आरती उतारी और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया है, मेरे लाल जाओ तो बस शीघ्रता पूर्वक भगवान का दर्शन होगा। चल पड़े। जब मार्ग में चले जा रहे हैं तो भगवान विष्णु का सिंहासन कंपायमान हुआ, सिंहासन हिलने लगा। क्यों? ध्यान देने की बात है, भगवान के लिए तो ये अजीब घटना थी। क्या थी? अजीब घटना कि एक छोटा सा बालक, अरे जिंदगी निकल जाए आदमी के भजन ना कर पावे, मगर एक छोटा सा बालक और मेरे भजन करने के लिए और जंगल में जा रहा है। भगवान का सिंहासन हिल गया। देखते एक दिन पृथ्वी हिल जाती है। कब? कितना धरती हालेगी, भूकंप आएगा, ये कब होता है?
ये जब होता है कि पति पर कोई अत्याचार बढ़ जाता है। धरती पर कोई अत्याचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। जैसे आज भगवान का सिंहासन कंपायमान हो गया कि एक छोटा सा बालक भजन करने के लिए वन में चला गया। भगवान ने नारद जी को बुलाया कि नारद जी जाओ। क्यों? कि बगैर गुरु के मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, तुम जाके संस्कार करो और मंत्र दो। बगैर गुरु के मुक्ति नहीं होती है। गुरु सभी को अवश्य बनाने चाहिए, नहीं तो अंधकार में रह जाएंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माता ही बताती है। देखो सबसे पहले गुरु माता है ना, माता क्या बताती है? परीक्षित जी, माता बताती है कि बेटा ये तेरे पापा हैं, पापा कहे, ये तेरे बाबा हैं, बाबा कहे, ये तेरी दादी हैं, दादी कहे, ये तेरे चाचा हैं, चाचा कहे। अगर माता उस समय पुत्र को या पुत्री को गलत शिक्षा दे दे तो अपने पति के लिए नहीं, अगर किसी पर पुरुष के लिए बोल दे कि बेटा पापा कह दे तेरे पापा हैं, तो बच्चा कहने लगेगा या नहीं कहेगा? कहेगा। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है, मगर सच्चे गुरु की आवश्यकता है, निस्वार्थी। आगे बताएंगे। तो नारद जी चल करके आए और मार्ग में बीड़ा बजाते आ रहे हैं। ध्रुव जी के सामने आए, मगर ध्रुव जी ने देखा तो संस्कार तो अच्छा ही था। कहा बाबा राम राम, बाबा राम राम। नारद जी ने कहा संस्कार तो बहुत अच्छा है। बेटा तुम कहां जा रहे हो? कि बाबा मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं वन में, जंगल में। बेटा तू तो अभी छोटा है, क्या तू भगवान का भजन करना जानता है? हाँ बाबा मैं जानता हूं। नारद जी मुस्कुरा गए। जानता है, हौसला बुलंद है इसका और ये पाएगा। बेटा इसमें जंगली जानवर रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। बाबा नहीं खाएंगे। क्यों? कि जिसका भजन मैं करने जा रहा हूं उसकी तो माया अपरंपार है, मुझे बचा लेंगे मेरे भगवान। बोले कि ये नहीं हटने वाले, तेरी मैया इंतजार कर रही होगी। बाबा मैया से मैं पूछ के आया हूं और पिता से पूछ करके आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं प्रभु। जब देखा कि ये तो परिपक्व हो रहा है, बेटा ठीक है देख, बगैर गुरु के जब तक गुरु नाम नहीं देते हैं तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। कौन से नाम से भगवान को पुकारेंगे? ये तो गुरु ही बताते हैं, नाम दान तो गुरु देते हैं। तो बाबा आपको ही मैं अपना गुरु मानता हूं, हृदय से मान लिया, मगर एक संस्कार बाकी रह गया है। तो नारद जी ने और ध्रुव जी के साथ संस्कार किया, वरुण बाधा और कहा बेटा मैं अब तुमको मंत्र बतलाता हूं। तो आज ध्रुव जी को नारद जी ने 12 अक्षर वाला मंत्र, 12 अक्षर मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया एक बार बोलेंगे आप? ये 12 अक्षर वाला मंत्र है, ये 12 अक्षर मंत्र है। देखो ध्यान देने की बात है, इस मंत्र से अगर किसी पर भोग मंत्र बोलना नहीं आता है, जब भगवान का भोग लगाते हैं ना और आप पर भोग लगाना नहीं आता है, तो इस मंत्र को ही बोल दो तो भगवान अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान देने की बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हालांकि ये मत मानना कि अब तो मंत्र की पतो लग गई है हमें, सर्टिफिकेट तो तुम्हें विद्यालय से मिलेगा, घर के तो नहीं पढ़ रही हो। बोर्ड की मार्कशीट मारने होगी, ध्यान रखियो। मार्कशीट जो होगी वो बोर्ड से जो आएगी वही मान्य होगी, गुरु तो बनाना ही होगा, और नहीं तो बीच में ही रह जाओगे, उद्धार नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए 12 अक्षर का मंत्र दे दिया और आशीर्वाद दिया है। क्या?
कि तुमको 6 माह के अंदर भगवान का साक्षात्कार होगा, दर्शन हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। 6 महीने का समय दिया, मगर भगवान का सिंहासन हिल गया फिर से। अरे नारद जी, तुमने तो जुल्म ही कर दिया। आपको भेजा था मैंने कि छोटा सा बालक है, जल्दी से जल्दी मैं इसका दर्शन करूं, मेरा दर्शन करो, उद्धार हो, मगर 6 महीने का समय लंबा समय दे दिया है। मगर गुरुर वाक्य जनार्दनम, जो गुरु का वाक्य बोला हुआ है वो अजन्मा है, अमर है। कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु यानी के और रे 2 शब्द है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से और प्रकाश में ले जाने वाले होते हैं वही गुरु कहलाते हैं, गुरु होते हैं। गुरु निस्वार्थी, निष्कपटी और पवित्र हो। और ध्यान देने की बात है कि गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। ध्यान देने की बात है। जैसे आप वृक्षों में पीपल को पूजते हो, तुलसी को पूजते हो, और हम देखा है पशुओं में गौ माता को पूजते हैं, और मनुष्यों में पूजनीय ब्राह्मण होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। मगर ब्राह्मण जन्म लेने से, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? कि ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। 6 कर्म: विद्या पढ़ना पढ़ाना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना। 6 कर्म है। और जब हम ब्राह्मण हैं तो संस्कार होता है हमारे गले में 6 धागे का, यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ। मगर लोग कहते व्यास जी हम पर सदा तो ना है। अरे कै कुंटल को होए मामा, ये तो बता। जनेऊ 6 धागे का कितना वजन होता है? पर हम पे सदै ना है। अरे भैया का बोगी भर के ले जाना पड़ेगा, गाड़ी लानी पड़ेगी। 6 धागे नहीं सदते हैं। क्यों? कि साधना उसकी क्या है? साधना। साधना नहीं की जाती है, नहीं सदेगा। जेसीबी ना मंगानी पड़ेगी ठहराने को, मगर बाकी साधना देखी जाए कि हाथी है खरीद तो लाएंगे, मगर फिर वाको खवावे बड़ो करना पड़ जाएगा। जरूर तो दुकान पे तो ले आएंगे, मगर भैया पहन के फिरवा कौन लोगों को कान पे चढ़ाना पड़ेगा, नहीं खंडित है जाएगा। ब्राह्मण विप्र यानी पवित्र ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण हो, और हम उस ब्राह्मण के द्वारा संस्कार करें और अपना गुरु धारण करें, नाम लें और भगवान का गुणगान करें। आज 12 अक्षर वाला मंत्र ध्रुव जी को दे दिया और नारद जी चले गए। आशीर्वाद दे करके ध्रुव जी ने जाकर के अपना आसन लगाया, और आसन लगा करके पहले माह में और 6 दिन के अंदर से और भोजन प्रसादी का पान किया और भगवान का ध्यान किया। 1 मास निकाल दिया, दूसरे मास में वह छोड़ करके जलपान किया। इसी तरह से तीसरे मास में मात्र वायु का भक्षण किया। समय निकल रहा है, और जब 5वां मास पूरा हुआ, भगवान कहने लगे अब तो समय नजदीक आ रहा है। भगवान ने थोड़े समय में ही समय को निकाल दिया। जब 6वां मास पूरा हुआ तो स्वयं भगवान
कहने लगे कि मुझे अपने भक्त के पास जाना। छठवां मास होते ही भगवान और अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जहां ध्रुव जी भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्रकट हो गए, मगर ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए हैं। भगवान ने देखा मेरा भक्त मेरी ओर नहीं निहारता। भगवान ने ऐसा तेज प्रकट किया कि जैसे हम अंधेरे कमरे में सोने पर और बिजली का बल्ब जलाने पर प्रकाश होते आंख खुल जाती है, वह भगवान ने आज उनके सामने खड़े होकर के तेज प्रकट किया है। सामने खड़े हो गए और ऐसा तेज प्रकट किया है कि ध्रुव जी के नेत्र खुल गए, मगर नेत्र तो खुल गए हैं मगर पहचान नहीं है कि यही साक्षात भगवान हैं। भगवान ने अपना शंख लेकर के और ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श किया, जो पांचम नाम का शंख था, जैसे कपोलों से लगाया, कपोलों से स्पर्श करते ही उनको 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब तो खड़े होकर के भगवान के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझको क्षमा करना। अरे बेटा, मैं तेरा इतना आभारी हूं, तैने 6 माह तक मुझे एकाग्र होकर के मेरा ध्यान किया है। मेरे बेटे, मेरे भक्त, तू मुझे क्षमा करना। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, क्या कि जो तुझे मांगना हो आज तू मुझसे मांग ले। तो स्वयं ध्रुव जी और भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। कि भाव का भूखा हूं मैं, जय हो, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हे प्रभु, हे बांके बिहारी, हे श्याम, हे कन्हैया, हे मुरली वाले, आज हम भगवान को याद करते हैं जैसे ध्रुव जी, और भगवान के सामने विनती कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वृंदावन सो बन नहीं, और नंद गाम सो गाम, और बंसी वट सो वट नहीं, तो श्री कृष्ण नाम सो नाम। के बाके बिहारी मुझे आरा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे तो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके
और क्या कहा प्रभु, ओ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे मुझे तो बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे मुझे तो बुलाती है दुनिया। देखूं मैं नहर के जो दुनिया का इशारा, देखूंगा मैं हर गेज दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझे दो सहारा, बाके बिहारी मुझे दोरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरे हरे राधे। और क्या कहा, हो लगन का ये हे माँ, हे प्रभु कहने लगे, हे बांके बिहारी कहाँ है? देखो हम भगवान को याद करते हैं, अपनी बागडोर भगवान को थमा देते हैं कि प्रभु जो भी कुछ हो वो आप ही हो। हे बांके बिहारी कहने लगे, हो बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया। हो बड़ी भूल की जो मैंने दुनिया में आया, मूल भी खोई और ब्याज भी गवाया। क्या हो बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमा। और दुनिया में प्यारे मुझको, दुनिया में प्यारे मुझको भेजो ना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझे दो ना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और भक्त और भगवान, आज भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने कहा ध्रुव जो भी मांगो मैं तुमको दूंगा। तो स्वयं ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते तो मैं तुम्हारा स्वधाम चाहता हूं, मैं तुम्हारे स्वधाम जाना चाहता